वेलकम टू हैशटैग एनलाइटनमेंट। तो आज हम चैप्टर 4 का 25th नंबर का सम सॉल्व करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने 24th नंबर का सम सॉल्व किया था, जिसके बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम चालू करते हैं विद द सम नंबर 25th। तो सम नंबर 25th को चालू करने से पहले हमें पूरा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पहले पढ़ लेना होता है, फिर ही हम कोई भी क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। ऐसी आदत डाल दो। तो क्वेश्चन नंबर जो 25th है उसमें क्या लिखा है कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे हु शेयर प्रॉफिट्स 5:3। 1 अप्रैल 2022 को उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी शो कर रही है। ओके, तो पहला हमारा काम क्या होता है कि हमें टिक कर देने का कि कौन से रिजर्व है जो हमें बांटने हैं। ओके, तो फर्स्ट है जनरल रिजर्व, दूसरा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। तो बच्चे ये जो 3 नंबर में लिख रहा हूँ इसको ऐसे करके मैं काट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि ये कंपनी नहीं बनाती है, ये गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से होता है। तो आप लोग ऐसे नोट करके क्वेश्चन नंबर 25th में पहले स्टार्टिंग में ही नोट करके लिख लो कि हम कभी भी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएफ, इसको कभी भी टच नहीं करेंगे, इसको जैसा है वैसे ही रखेंगे। ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। ये फर्म नहीं क्रिएट करती है, फर्म तो उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूट करती है। ओके, तो जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है उसमें आपको ज़रा सा भी टच नहीं करना है, उसको वैसे का वैसा छोड़ देना है। तो फटाफट में कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी एग्जाम में ईपीएफ भी बांट देते हैं। तो ये आपको ये मिस्टेक जो है ये नहीं करनी, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। ओके, चलो। तो दूसरा होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हमें कितने कितने रिजर्व बांटने हैं? सिर्फ जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ओके, अब आ जाते हैं हम एसेट की तरफ। तो एसेट की तरफ ऐसी कोई चीज़ है जो हमें बांटनी चाहिए। गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, बैंक, ये सब तो हमारी जो पुरानी गुडविल है वो पहले हम राइट ऑफ करेंगे कंपलसरीली। और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है जिसको हम बोलते हैं कि ये एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। लॉस मतलब जो काम का नहीं होता है, जो लॉस होता है एक्यूमुलेटेड लॉस। सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते थे। इसको हमें बांटना है। तो ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। तो ये 4 चीज़ों की हमें इफेक्ट देनी है। बाकी की सारी चीज़ें जो है वो ऐसी की ऐसी रखनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसको हम अलग से सेट करेंगे। तो जैसे हमने 25th नंबर का सम सॉल्व किया था वही फिलॉसफी पे हम आगे जाएंगे। तो हमारा हमारा पहला काम क्या होता है? तो जब भी हम ऐसे सम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो पहला काम होता है वो काम होता है हमको स्टेप 1, जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। स्टेप 1 जो होता है वो आपको फाइंड करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, चलो। तो हमारे पास कितने कितने पार्टनर हैं? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो पार्टनर है वो एक्स एंड वाई है। तो एक्स और वाई हमें लिख देने का। तो उनका ओल्ड रेशियो क्या है सर? उनका ओल्ड रेशियो है 5/8 एंड 3/8। ओके, माइनस हम करेंगे उनका न्यू रेशियो। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे पहले पढ़ना पड़ेगा। ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। तो ये हो गया उनका न्यू रेशियो और ये हो गया उनका ओल्ड रेशियो। ओके, पहला एडजस्टमेंट वो ये बोल रहे हैं कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस। तो इसको स्क्वायर बना देने का, 2 years परचेस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री मतलब 2020, 21 एंड 22, 1, 2, 3। तो ये लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट को
लेके हमें 2 ईयर्स के परचेस से हमें मल्टीप्लाई करना है। मशीनरी एंड स्टॉक की वैल्यू हो गई है 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। तो मशीनरी देखो यहाँ पे कितना है 38,000। मशीनरी कितना है सर 38,000। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं कि स्टॉक जो है वो हो गया 8,000। तो देखो आप स्टॉक एप्रिशिएट हो गया है 1,000 से, और मशीनरी जो है वो 45,000 हो गया है, तो वो भी एप्रिशिएट हो गया है। क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपेंसेशन इज 6,000, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है 10,000 रुपये, उसमें से 6,000 क्लेम हो गए हैं। ओके, तो 4,000 बचेंगे और 4,000 को हमें वर्कमैन कंपेंसेशन को वर्कर्स में पार्टनर्स में कंपलसरी बांट देना है। ओके, तो ये हो गया। और कुछ बोले कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो हम अब आगे आ जाते हैं। चलो, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो फर्स्ट स्टेप होता है। यस सर। तो अब हम करेंगे न्यू रेशियो, दैट इज 3/8 एंड 5/8। तो यहाँ पे अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो ये इसका इवेल्यूशन आता है 2/8 और इसका आता है -2/8। एक का आया पॉजिटिव और एक का आया नेगेटिव। तो नेगेटिव आया उसको हम गेन बोलते हैं, पॉजिटिव आया उसको हम सेक्रीफाइस बोलते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। हाँ सर, फर्स्ट स्टेप हो गया। चलो, तो फर्स्ट स्टेप करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप करने के बाद हमारा गेन टू सेक्रीफाइस हो गया। ओके, यस सर, गेन टू सेक्रीफाइस हो गया। अब आ जाते हैं कि गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखना है स्टार करके कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल हम निकालेंगे, उसको गेन टू सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो हमें तो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है। तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये तो आपको गुडविल के चैप्टर में मालूम ही होगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया सर, एवरेज प्रॉफिट है 7,500, फिर 4,000, फिर 6,500 डिवाइड बाय 3 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 रखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, 7,500 प्लस 6,500 प्लस 4,000 का टोटल करके डिवाइड बाय 3 करते हैं तो आ गया, ये हो जाता है 12,000। ओके, 12,000 नहीं, ये हो जाता है 6,000। तो 6,000 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया 12,000। ओके, तो ये जो 12,000 है, ये जो 12,000 है, ये वाला, ये जो 12,000 है उसको हम अब गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटेंगे। ये वाला गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटेंगे। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटेंगे तो एंट्री क्या आएगी, यस आप लोग भी खुद कर सकते हो। तो उसकी एंट्री आती है, गुडविल की जो एंट्री आती है वो है वाइस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वाई गेन कर रहा है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम ये रखेंगे यहाँ पे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/8। ओके, तो वो आ जाता है 3,000। तो ये हमारी नई गुडविल जो है उसका हमने वैल्यूएशन करके उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांट भी दिया। तो नरेशन में आप लिख सकते हो, बीइंग वैल्यूड गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। हाँ, तो वैल्यूड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि जो ओल्ड गुडविल है, हमको तुरंत ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें पूरे गुडविल को ख़त्म करना है। तब ओल्ड गुडविल की एंट्री करेंगे। तो ओल्ड गुडविल ये रहा, और ओल्ड गुडविल की अमाउंट क्या है 8,000।
ओके, तो ये भी अब हमें ख़त्म करना है। तो अब हम ओल्ड गुडविल की एंट्री को लिखेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। तो ओल्ड गुडविल होता है हमारा, आपको मालूम होता है कि ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होता है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल, या गुडविल भी लिख सकते हैं, टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट कितना है यहाँ पे बैलेंस, हमें गुडविल का कितना है 8,000, और वो इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, तो वो हो जाता है 5,000 एंड 3,000, ये ओल्ड रेशियो। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको गुडविल की ये जो इफेक्ट है वो क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम अब एंट्री करेंगे, मतलब नरेशन लिखेंगे, बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो ये सिंपल हो गया। तो हमने गुडविल का काम ख़त्म कर दिया, मतलब हमने देखने जाओ तो स्टेप 1 ख़त्म कर दिया और ये स्टेप 2 भी ख़त्म कर दिया। हाँ सर, चलो अब हमें जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व को हमें ख़त्म करना होता है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब ये स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि जब भी कोई क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे जनरल रिजर्व यहाँ पे दिया है, उसको ख़त्म करना हो तो उसको डेबिट करना होता है और पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। ओके, तो जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है सर, तो सर जनरल रिजर्व की अमाउंट है 4,800, दैट इज़ 4,800, और इसको हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट देंगे तो आ जाएगा 3,000 एंड 1,800, है ना। तो यहाँ पे हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, सिंपल लैंग्वेज में नरेशन लिख देंगे। तो ये हो गया। हाँ सर, अब क्या बाकी है सर हमारा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी रिजर्व होता है, तो उसको ख़त्म करना हो हमें तो उसकी एंट्री बहुत इजी है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। जो भी रिजर्व है पहले, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि ये सब शॉर्ट फॉर्म में आप एग्ज़ाम में मत लिखना, ये तो हम सीख रहे हैं और हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए, बट एग्ज़ाम में जो है आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है कि जितना भी अमाउंट यहाँ पे है 10,000 उसको डेबिट करना है, तो पहले जितना भी है उसको ख़त्म करना है एग्जिस्टिंग। ओके, हो गया। अच्छा, उसके बाद क्लेम कितना हुआ है हमारा, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना हुआ है, तो यहाँ पे देखो सी एडजस्टमेंट में लिखा है कि वर्कमैन कंपेंसेशन जो है वो 6,000 रुपये क्लेम हुआ है, मतलब 10,000 रुपये हमने मेंटेन रखा है और 6,000 रुपये क्लेम हुआ है। तो जो भी क्लेम होता है तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, मतलब हमको पे करना है, फर्म को पे करना है। तो हम लिखेंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लेम अकाउंट 6,000। ओके, क्लियर। उसके बाद जितना भी पैसा बचा, तो कितना पैसा बचा, तो सर 4,000 बचा, तो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ओके, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो अगर हम 4,000 को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, 4,000 को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं तो एक्स के जो है पार्ट में आता है 2,500 और वाई के पार्ट में आता है 1,500, बराबर। तो हमारा लायबिलिटी साइड का ख़त्म हो गया, बराबर, रिजर्व बांटना, हमने गुडविल को ख़त्म कर दिया, बराबर। अब आ जाता है हमारा डेबिट साइड का पार्ट। तो डेबिट साइड का पार्ट में हमें जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस यहाँ पे एक ही है। ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स को करेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है उसको ख़त्म कर रहे तो क्रेडिट कर देंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है? ओह, सिर्फ 800 है, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। तो ये 500 हो गया और ये 300, ओल्ड रेशियो। सब कुछ ओल्ड रेशियो में हम पहले बांट देते, ये भी ओल्ड रेशियो है ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, यस। उसके बाद कुछ रहा सर? नहीं, उसके बाद अब कुछ भी नहीं रहा सर, है ना। तो सारा जो वर्किंग पार्ट था, तो हमारे अगर मैं स्टेप वाइज फॉलो करने जाऊं तो देखो, हमने पहले फॉलो किया स्टेप 1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड किया। ओके, फिर नई गुडविल को हमने बांट दिया। सेक्रीफाइसिंग गेन हम फाइंड क्यों करते हैं? कि वैल्यूड गुडविल को फाइंड करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो गुडविल जो है हमने नई गुडविल फाइंड कर ली, ओके, और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। देखो ये एक्स कैपिटल Y2X, ओके। उसके बाद हमने क्या किया? पुरानी गुडविल बांट दी, है ना। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, है ना। अब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, मतलब आपको जितनी भी रिजर्व्स होते हैं वो बांट देने होते हैं, और एसेट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने होते हैं। तो हमने रिजर्व्स को बांट दिए, बराबर, कंपलसरी होता है ये बांटना अगर सब में कुछ बोला नहीं हो तो। और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को भी हमने खाली कर दिया, बांट दिया, जनरल एंट्री कर दी, इसके मार्क्स होते हैं। उसके बाद हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी बांट दिया ओल्ड पार्टनर में, है ना। तो हमारा इतना काम हो गया, इतना काम हमारा हो गया। तो अब हमें क्या करना है? अब आ जाता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना देते हैं फटाफट, एकदम अच्छे से बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो मैंने पहले भी बोल के रखा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छे से और क्लीन बनाओ ताकि चेकर को कोई स्ट्रगल ना हो चेक करने में, पेंसिल से ही बनाने का और स्केल से। चलो, ये हो जाता है सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं बोलूँगा स्टेप 3, ओके। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ पे हम पहले अच्छे से बना देते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस क्रेडिट, और यहाँ पे डेबिट, ओके। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी इफेक्ट दे देंगे हम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमें यहाँ पे देखना है, गुडविल एडजस्टमेंट 1 ख़त्म कर दिया। मशीनरी एंड स्टॉक रिवैल्यूड, देखो तो यहाँ पे देखो मशीनरी की वैल्यू जो है 45,000 हो गई है, और जो कि है 38,000 बैलेंस शीट में, जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू एक्चुअल में। तो अभी उसकी वैल्यू हो गई है बढ़ के 45,000, तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, ओके। जब भी मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। मशीन की वैल्यू बढ़ गई, सो दैट इज 7,000, ओके। 7,000 बढ़ गई, और स्टॉक्स 8,000 हो गए, तो स्टॉक्स कितना है? 7,000, तो स्टॉक भी बढ़ गया 1,000 से। जो जितना बढ़ता है उतना ही लिखना है। अब डायरेक्टली फिर यहाँ पे 8,000 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1,000, सिर्फ डिफरेंस वाला अमाउंट लिखना है, ओके। और कुछ बढ़ रहा है, घट रहा है? नहीं सर, हो गया। तो यहाँ पे अब हम इसको क्लोज कर देंगे। तो 7,000 प्लस 1,000 दैट इज 8,000। तो 8,000 यहाँ पे डिफरेंस आया, तो 8,000 पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, और इसको हम बोलेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ओके। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में बांटना होता है, एक्स एंड वाई। सो 8,000 है तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे 5,000, और इनके कैपिटल में अकाउंट में 3,000। ये भी ओल्ड रेशियो, ध्यान रखना। चलो, तो रिवैल्यूएशन हो गया। चलो अब स्टेप 4 पे आ जाओ। तो स्टेप 4 क्या होता है सर? कैपिटल अकाउंट बनाना। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट बना देंगे। थोड़ी स्पेस ले लेते हैं हम अच्छे से। चलो, तो यहाँ पे बना देते हैं नए पेज पे। तो आ जाते हैं स्टेप 4, ओके।
तो यहाँ पे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। हमारे पास 2 पार्टनर है, तो ऑलवेज ये भी स्केल से ही बनाना। डू नॉट ट्राई टू बी और स्मार्ट। आप स्केल से ही और पेंसिल से ही बनाओ, ताकि कोई मिस्टेक हो तो इरेज भी कर सको, और स्केल से प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे 2 पार्टनर्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको अच्छे से पहले लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम लिख दो। एक्स एंड वाई। ओके, तो मैंने पहले ही बताया कि पार्टनर्स कैपिटल ऑलवेज पहले स्टार्टिंग होता है उसके बैलेंस से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब इनके पास इतना बैलेंस पड़ा है, डेट इज 52,000 एंड 54,000। ओके, उसके बाद हमें आए ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये हमें बांट देना है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम बांट देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, डेट इज 5,000 एंड 3,000। उसके बाद जो हमने ऊपर जनरल एंट्री पास की थी जनरल रिजर्व की, वो हम बांट देंगे, डेट इज 3,000 एंड 1,800। जो भी पार्टनर को देना है वो हम दे देंगे बाय जनरल रिजर्व। तो वो हो जाता है 3,000 एंड 1,800। फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो हमने बांटा था 2,500 एंड 1,500, वो भी हम इनको क्रेडिट कर देंगे इनके अकाउंट में बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो डेट इज 2,500 एंड 1,500। जनरल एंट्री तो वैसे पास करने की जो है ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मैंने जनरल एंट्री आपको लिखवाई है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, चलो। हाँ सर, तो ये हमारा हो गया वर्कमैन कंपेंसेशन। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 500 एंड 800 उनके अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो वो कितना है 500 एंड 300 उनके अकाउंट से हमने डेबिट कर दिया, है ना। अब ये हो गया। अब हमें ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुडविल को, जो ओल्ड गुडविल है। ओके, तो ओल्ड गुडविल में हमने क्या किया था, पहले हम ओल्ड गुडविल का मैं सिखा देता हूँ, वो इजी है। तो ओल्ड गुडविल में पार्टनर्स कैपिटल को हमने डेबिट किया था, डेबिट द रिसीवर। ओके, 5,000 और 3,000 इनको रिसीव हो जाएंगे टू ओल्ड गुडविल। ओके, सो दैट इज 5,000 एंड 3,000। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि जो न्यू गुडविल है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके, तो न्यू गुडविल में देखो वाई के अकाउंट में डेबिट हो रहा है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बराबर। तो वाई के अकाउंट में डेबिट कर दो पहले 3,000, वाई के अकाउंट में डेबिट कर दिया 3,000, और वहाँ पे हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और उसी टाइम पे इमीडिएटली, मैंने क्या बोला था कि इमीडिएटली कर देना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय एक्स के कैपिटल में 3,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। मतलब एक्स को मिल रहे हैं वाई से लेकर, तो मतलब इसके अकाउंट में हम डेबिट किया 3,000 और वाई के अकाउंट में क्रेडिट किया 3,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री को अच्छे से लिखना। ओके, अब कुछ रहा नहीं, गुडविल तक हमने सब कुछ बात खत्म कर दी है। ओके, तो अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो हम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करते वक्त हम टोटल करेंगे 54,000, 3,000, 1,800 एंड 1,500। वाई की बात कर रहा हूँ, तो वो आएगा टोटल 60,300, है ना। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 60,000
60,300 में से ये डेबिट वाला जो है वो हम माइनस कर देंगे तो आएगा 54,000। तो यहाँ पे सर्कल कर देंगे कि उनका ये टू बैलेंस कैरिड डाउन है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस आया। अब बात करते हैं एक्स की। तो एक्स में हम टोटल करेंगे 52,000, 5,000, 3,000, 2,500 एंड 3,000। तो टोटल आया 65,500। टोटलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। तो 6,500 में से हम 5,500 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 60,000। तो ये सर्कल आ गया, तो इनका बैलेंस निकल गया। यस, तो अब हमारा स्टेप 5 क्या होता है सर? बैलेंस शीट बनाना। यस, तब धीरे से अब हम स्टार्ट करेंगे उसका फॉर्मेट अच्छे से बनाना, बैलेंस शीट विथ ऑल परफॉर्मा। चल, ये हो गया बैलेंस शीट का स्केलेटल सिस्टम। तो ये बैलेंस शीट हम लिख देंगे ऊपर, यहाँ पे लायबिलिटीज, यहाँ पे रुपीज, सेट्स रुपीज, इसको डेबिट बोलते, इसको क्रेडिट बोलते। चलो, तो जैसे ही हमने स्टेप 5 की तरफ गए, हमें पुरानी बैलेंस शीट है उसकी तरफ चले जाने का। तो कैपिटल है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल, और कैपिटल में एक्स एंड वाई का जो नया बैलेंस आया है वो लिख दो। तो नया बैलेंस क्या आया है? 60,000 एक्स का है और 54,000 वाई का है। ओके, तो यहाँ पे 60,000 लिख देंगे इनर कॉलम में और 54,000, और दोनों का टोटल करके हम 1,14,000 लिख देंगे आउटर कॉलम। ओके, ये ख़त्म हो गया। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वर्कमैन कंपेंसेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ईपीएफ जो मैंने ऑलरेडी पहले ही सीखा है इसको टच नहीं करना है। तो आपको लिख देना है ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, वो हमको अनटच रखना है 1,000। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, हाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वो कितना है? वो उसमें कुछ चेंज हुआ है? नहीं, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अब एक और चीज़ रह रही है यहाँ पे, गैस करो क्या रह रही है जो हमें करना है। यस, अगर याद आ गया हो तो मैं बता दूं कि जो हमने वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम लिखा था 6,000, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम लिखा था 6,000, ये ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं फटाफट करने में। तो ये 6,000 हमें लायबिलिटी में लिखना होता है, मतलब अभी हमें पे करने हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और वहाँ पे क्लेम लिख देने का, क्लेम वाली अमाउंट लिखने की। ओके, तो क्लेम हुआ है 6,000, वो हमें देने हैं। ओके, अब आ जाते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स की तरफ हम देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें लिखनी है। तो एसेट्स में देखो, गुडविल तो हमने बांट दी। ओके, मशीनरी, अच्छा मशीनरी का आप लिखोगे यहाँ पे इनर कॉलम में मशीनरी है 38,000, और प्लस एप्रिसिएशन हुआ था, है ना? तो एप्रिसिएशन 7,000 हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें ऑलरेडी मालूम है। सो डेट इज 38 + 7 डेट इज 45,000। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीन एप्रिशिएट हुआ था, अभी स्टॉक भी एप्रिशिएट होगा। तो मशीनरी के बाद लाइन वाइज ही जाने का। फर्नीचर, सर फर्नीचर में तो कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर की अमाउंट है 15,000। ओके, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है। चलो, तो सन्ड्री डेटर्स में भी सर कोई चेंज नहीं है, डेट इज 33,000। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक। अभी आपने मैंने आगे बोला कि स्टॉक में एप्रिशिएट हो रहा है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 7,000 और प्लस हम एप्रिशिएट करेंगे 1,000, तो हो गया ये 8,000। ओके, बैंक में तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो बैंक भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम लिख देंगे 25,000। और रहा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो तो हमने ख़त्म कर दिया। तो अब हम दोनों लायबिलिटी एंड एसेट्स की तरफ टैली कर लेते हैं। तो
टैली किया तो मेरा तो 1,26,000 आ रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी मेरा 1,26,000 आ रहा है। दोनों टैली हो गए और सम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 25 वो कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं इसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। और कॉन्सेप्चुअली भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।